हेलो गाइस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा जहाँ पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको आता ही रहता है। तो पहले आपको कंक्रीट के टेस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पे टेस्ट इज डन फॉर कंक्रीट। उसमें जितना टेस्ट होता है, एक तो स्लम्प टेस्ट होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, वाटर परमिएबिलिटी टेस्ट होता है और वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है। नेक्स्ट नंबर पे आपका आप एक स्टेयर केस जो बनाते हो उसमें स्लोप आप कितना प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसमें IS कोड 2000 में आपका पूरा लिखा गया है। ये 25 डिग्री टू 40 डिग्री आपका एंगल इन बिटवीन इतना ही रहेगा। और नेक्स्ट है 3 नंबर पे है आपका फुल फॉर्म ऑफ 1 BHK। आप जितने भी BHK लगा लो, 2 BHK लगा लो, 3 BHK लगा लो, लेकिन BHK का फुल फॉर्म आपके लिए क्या होगा? ये है 1 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। उसी हिसाब से अगर बेडरूम बढ़ सकता है लेकिन हॉल किचन नहीं बढ़ सकता। हॉल किचन सेम रहता है। 2 बेडरूम 2 BHK हो जाएगा तो आपका 2 बेडरूम हॉल एंड किचन। 3 BHK हो जाएगा इसी तरह 3 बेडरूम हॉल किचन। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर पे आपका क्या है? द यूनिट वेट ऑफ स्टील। आप किसी तरह आपको एक स्टील का एरिया निकालने के लिए या फिर इसका वेट निकालने के लिए यह है क्यूबिक मीटर में। अगर आपका क्यूबिक मीटर साइज का कोई स्टील होगा तो इसमें आप 1 क्यूबिक मीटर पे आपका ये 78.5 किलोन्यूटन रहता है। तो उसी हिसाब से आप जितना भी आपका एरिया होगा 5, 10, 100 जितना भी आपका क्यूबिक मीटर है उसी हिसाब से आप इंटू 78.5 गुना कर लो तो अपने आप निकल आया आंसर। इस हिसाब से आपका दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। आरसीसी कोई भी आपका आरसीसी स्ट्रक्चर ले लो, जैसे कि स्लैब हो गया, बीम हो गया, कलम हो गया। तो उसमें आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर में रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जो होता है, आरसीसी का फुल फॉर्म में ही होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो उसका जो एरिया कहीं पे भी आपका अगर यूनिट वेट निकालने के लिए बोलेंगे तो एक तो यूनिट वेट इसका हो गया पर क्यूबिक मीटर, आपका इतना एरिया आएगा 25 किलोमीटर पर इतना वेट आएगा। तो उसी हिसाब से आप जितना भी आप एरिया लोगे इंटू इतना कर दीजिए। तो यूनिट वेट ऑफ पीसीसी का रहेगा 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। पीसीसी का मतलब आप तो जानते होंगे। पीसीसी का मतलब सिंपल है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट का ये हो गया एरिया। आप कैसे यूनिट वेट निकाल सकते हो। 7वें नंबर पे आपका क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। ब्रिक तो आप जानते हो, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक। और इसमें आपको बता दे रहा हूँ कि आपका आप जानते होंगे एक स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या साइज का होता है? स्टैंडर्ड साइज का होता है आपका 19 गुना 19 गुना 9, ये सारे रहेगा सेंटीमीटर में। ठीक है। ये जो मैं साइज है ना सेंटीमीटर में है इसका यूनिट। और आपका एक रह जाएगा इसमें मॉड्यूलर ब्रिक। मॉड्यूलर ब्रिक मतलब होता है जो मोटर के साथ उसका क्या साइज रहता है? उसका साइज रहता है 20x20x10। ठीक, ये मॉड्यूलर साइज का आपका ब्रिक साइज है आपका। ठीक है। नेक्स्ट अब हम जाएंगे कहाँ पे?
8वें नंबर पे 8 नंबर पे है आपका, क्या है 8 नंबर पे, इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम आपका है सीमेंट। सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम आप कैसे निकाल लेते हो? सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ता है। इतने सारे टेस्ट के बारे में आपको डिटेल में एक वीडियो में एक एक करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ये चीज़ आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम आपका कितना रहता है, वो 30 मिनट का रहता है, ठीक है। बाकी आपका फाइनल सेटिंग टाइम मीन्स फाइनल सेटिंग टाइम कितना रहता है? फाइनल सेटिंग टाइम रहता है आपका 600 मिनट, जो कि आपका 10 आवर रहता है। इन आवर आप इसको 10 आवर बोल सकते हो, नहीं तो मिनट में आप 600 मिनट ही रहता है इसका। उसके बाद क्या आता है कि आप का सीमेंट जो है पूरा सेटिंग हो गया है, सेट हो गया है। इनिशियल सेटिंग टाइम में जस्ट वो सेटिंग हो चुका है, लेकिन बाकी फाइनल सेटिंग में पूरी तरह वो सेटिंग हो चुका है। फंक्शन ऑफ स्टीरअप। स्टीरअप इज प्रोवाइड रेजिस्ट शियर फोर्स। एक तो ये हो गया आपका, ये शियर फोर्स को रेजिस्ट करता है। दूसरा हो गया आपका जो लॉन्गिट्यूडनल बार होता है, आप कलम ले लो या फिर बीम ले लो, उसमें आपका जो लॉन्गिट्यूडनल बार होता है, जो वर्टिकली जो बार होता है या इसमें हॉरिजॉन्टल बार होता है, उसको बैलेंस बना के रखने के लिए तो उसमें भी इसके लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। आप इसको याद रखना। हम कहीं पे भी अगर पाइल फाउंडेशन जो होता है, पाइल फाउंडेशन हम कहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं? पाइल फाउंडेशन इज adopted when the soil bearing capacity is less than 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। आपका जब सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी जो है लेस देन 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होगा, तभी जाके आपका पाइल फाउंडेशन वहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए आप कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज आप वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ तो आप तो ध्यान में रखते होंगे, फिर भी आप अगर ध्यान में नहीं है रिमेंबर कर लीजिए यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का कितने क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या पार्ट है, ठीक है। एक हो गया आपका सबस्ट्रक्चर, एक हो गया आपका सुपर स्ट्रक्चर। सबस्ट्रक्चर जो हो गया, ये हो गया आपका सबसे नीचे वाला जो पार्ट जो फाउंडेशन होता है, वो हो गया आपका सबस्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आपका सुपर स्ट्रक्चर, मिट्टी के अंदर जो जितना रह गया वो हो गया आपका सबस्ट्रक्चर में चला जाता है, और ग्राउंड लेवल के ऊपर जो जाता है वो आपका सुपर स्ट्रक्चर में आता है। सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है? एक तो उसका फाउंडेशन रहता है, प्लेन्थ एरिया रहता है, थर्ड में आपका डीपीसी रहता है। डीपीसी का आप मतलब जानते होंगे, डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। 4 नंबर पे आपका रहता है वॉल रहता है, 5वीं पे आपका रहता है कलम रहता है, 6ठी में आपका फ्लोर रहता है, 7वीं में आपका डोर रहता है, डोर विंडोज वेंटिलेटर ये रहता है। 8वां में आपका रहता है स्टेयर, जो स्टेयरकेस होता है ना, जीना, तो वो रहता है। 9वीं में आपका रहता है रूफ और स्लैब, आप जो भी बोल सकते हो। 10वीं में आपका फाइनल स्टेज जो फिनिशिंग काम होता है, जैसे कि आपका प्लास्टरिंग हो गया, पॉइंटिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, वर्निशिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आपका रूम का बिल्डिंग फिनिशिंग काम में आ जाएगा। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट इसीलिए आप, क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर हो, ठीक है। 13 नंबर पे है आपका स्टैंडर्ड साइज ऑफ ईच फ्लोर। आपका जो फ्लोर का जो हाइट होता है ना, एक फ्लोर का हाइट होता है आपका, कितना फ्लोर, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर, कितने भी फ्लोर हो, आपका स्टैंडर्ड साइज होता है ईच फ्लोर का 3 मीटर, या फिर आप फीट में भी उसको आप कह सकते हो
3 मीटर, फीट में आप इसको कर सकते हो 10 फीट, ठीक है, 3 मीटर या फिर 10 फीट। ओके, देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। अब 50 kg, एक जो सीमेंट का कट्टा होता है उसमें कितना केजी होता है? 50 kg होता है। तो 50 kg का आप अगर एरिया निकालोगे इन मीटर, क्यूबिक मीटर में आप एरिया निकालोगे, तो एक 50 kg के कट्टे में आपका 0.0345 मीटर क्यूब आपका सीमेंट रहता है। और आप फीट में निकालोगे तो फीट में 1.25 क्यूबिक फीट आपका सीमेंट रहता है। ये एक वो नेक्स्ट जो 15 नंबर आप क्वेश्चन ये है ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको कहीं पे भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता ही आता है। आपका जब भी बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन तो आपको स्टील बार का वेट कैसे निकाल लोगे, तो ये आपका फॉर्मूला रहता है d²/162। d²/162 ये होता है आपका 1 मीटर के लिए, 1 मीटर का सरिया के लिए ये आपका हो गया d²/162। ये नेक्स्ट उसमें लिखा गया ब्रैकेट में जो d²/L ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 162 लिखा गया है। तो ये क्या, d² तो हो गया आपका जो डायमीटर हो गया, बार का डायमीटर हो गया, जितना भी आप 12 mm का बार हो, 16 mm का हो, 8 mm का हो, 20 mm का हो, 32 mm का, जितना भी mm का आपका बार हो वो तो डायमीटर की जगह आप वैल्यू पुट कर लोगे। इनटू एल हो गया, आप कितना लेंथ उसका प्रोवाइड कर रहे हो मीटर में, आपका 12 मीटर प्रोवाइड कर रहे हो, 3 मीटर, 4 मीटर, जितना भी आपका मीटर में प्रोवाइड हो रहा है उसका वैल्यू आप एल की जगह पुट करोगे डिवाइडेड बाय 162। ये आपका निकल आएगा, यूनिटेड निकल आएगा, ठीक है। सिक्सटीन नंबर पे क्या है? M20 ग्रेड कंक्रीट यूज्ड इन स्लैब कॉलम बीम। आप ध्यान में रखना, ये जो डिजाइन मिक्स है ना, ये जो M20 ग्रेड क्या है? कंक्रीट मिक्स है। M स्टैंड्स फॉर मिक्स, 20 इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। 20 इसका क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। आपको ये इसके बारे में मैं थोड़ा और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मैं दे सकता हूँ। तो आप इतना ही जान लीजिए, M स्टैंड्स फॉर मिक्स, जो क्या कितने प्रोपोर्शन में आपका जो रेशियो होता है सैंड सीमेंट एग्रीगेट का, वो स्टैंड करता है मिक्स M के लिए। 20 हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, या 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आपका वो वैल्यू है। ये कंक्रीट का ये मिक्स का वैल्यू है। ये जो M20 ग्रेड कंक्रीट होता है ना, ये ओनली यूज फॉर स्लैब कॉलम बीम। जो हैवी स्ट्रक्चर होता है ना, जो आपका बिल्डिंग में मेन स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, उसमें ये M20 ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। बाकी चीज़ों में आप M15 M10 ऐसे आप प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन इसमें आप M20 से कम नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये कुछ फुल फॉर्म है इसमें। RCC का आपको पहले बता चुका हूँ। RCC में रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, PCC में प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, PSC में प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है, RMC में रेडी मिक्स कंक्रीट है। ये तो PCC कैसे आप बना सकते हो वो तो पता है, RCC भी आपको जानकारी हो जाएगा, मतलब जानकारी है आपको। लेकिन ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है और RMC क्या होता है? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो ऑलरेडी उसको स्ट्रेस हो चुका है, मतलब बाहर से वो ऑलरेडी बन के आता है,
जैसे कि आप ब्रिज, बहुत सारे ब्रिज में देखोगे तो उसका जो डिज़ाइन है वो बाहर से बन के वहाँ पर क्रेन के जरिए आप उसको फिक्स कराते हैं, वो चीज़ है प्रीस्ट्रेस। और प्रीस्ट्रेस कंक्रीट वो हो गया। आरएमसी क्या हो गया, रेडी मिक्स कंक्रीट। ये क्या है कि जो मिक्स होता है कंक्रीट का, जो मिक्स होता है मशीन में, वो प्लेस सही नहीं होता है, जहाँ पर जो जगह नहीं है वहाँ पर मटेरियल पहुँच पाए और वहाँ पर मशीन से बन पाए। तो उस जगह के लिए सूटेबल है कि बाहर से जहाँ पर सूटेबल है, मटेरियल सारे अवेलेबल हो सकता है, वहाँ पर आप उस चीज़ को बनाने के बाद, मिक्स करने के बाद मशीन में से वो यहाँ जो साइड पे आके उसको प्रोवाइड कराते हैं, वो है रेडी मिक्स कंक्रीट। समझ गए आप? मेरे को लगता है आप बहुत ही अच्छी तरह इसको याद भी रख लोगे और ये चीज़ें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू गाइज मेरे वीडियो को देखने के लिए। बट आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करवा देना, और नए वीडियो में अगर लाऊँ आपके लिए तो ज़रूर आप मेरे लिए सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।